सो बच्चे कोशिश करें कि जिसने क्वेश्चन पूछना हो वो थोड़ा सा लाउडली पूछे, ताकि मुझे जब आंसर दे रहा हूँ तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा हो। सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो रैंडम वॉक था, जिसमें 1D और 2D था। उसमें हम लोग बेसिकली परफॉर्म क्या करते थे, अगर 2 डायमेंशनल सपोज करें रैंडम वॉक थी, तो उसमें एक सिंगल वॉकर के लिए हम लोग डिसाइड करते थे कि उसके पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। हर स्टेप के लिए वो बेसिकली क्या करता था, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाता था। उस रैंडम नंबर की बुनियाद के ऊपर वो डिसाइड करता था कि उसने जो है ना एक्स की कौन सी डायरेक्शन में जाना है या वाई की कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ एक्स एंड पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ वाई। सो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, और ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो ऑलरेडी विजिटेड पोजिशन होती हैं उनको वो जो है ना बार बार विजिट कर रहा होता है। सो हम लोगों ने एल्गोरिथम ऐसा डिजाइन करना है जिससे वो क्या करे, अपने ऑलरेडी पाथ को जो उसने विजिट किया हुआ है उसको अवॉइड करे। सो इसको सिमुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो है जो डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी साथ साथ एड्रेस करते जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने रैंडम वॉक डिस्कस किया तो हमने उसमें एक ड्रॉबैक पॉइंट आउट किया कि वो पाथ रिपीट करता है। मसलन किस तरह से, अगर हम लोग 2D प्लेन ड्रॉ कर लें जिसके अंदर जो वॉकर की मुख्तलिफ पोजीशंस हैं उनको स्पेसिफाई कर लें, जस्ट लाइक कुछ इस तरह से। अगर सपोज करें कि ये आपके पास जो है एक 2D प्लेन है और ये जो हमारी लोकेशन है मैंने मेंशन की हुई है, ये उसकी पोजीशन है जहां पे वो जंप करके जा सकता है बेस्ड ऑन रैंडम नंबर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। सो कंसीडर करें हम लोग उसी जो रैंडम वॉक स्टार्ट करना चाहते हैं किसी एक्स वाई पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर अब इसके बाद यहाँ से जब वो स्टार्ट करता है तो उसने बेसिकली क्या परफॉर्म करना है, एक हर स्टेप के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। अगर रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा, उस रैंडम नंबर की जो रेंज होगी उसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हम लोग पॉजिटिव एक्स के लिए रख लेंगे, दूसरा हिस्सा नेगेटिव एक्स के लिए, और तीसरा हिस्सा हम लोग पॉजिटिव वाई के लिए और चौथा हिस्सा नेगेटिव वाई के लिए रख लेंगे। अब जब बेस्ड अपॉन रैंडम नंबर हम लोग सपोज करते हैं कि वो उस रैंडम नंबर की बुनियाद के ऊपर जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा उसकी बुनियाद के ऊपर वो पॉजिटिव एक्स की तरफ गया है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक्स में इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे एक्स में इंक्रीमेंट हुआ है तो जंप करके इधर आ जाएगा, फिर अब यहाँ पे रहते हुए फिर वो दोबारा क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा और उस रैंडम नंबर की बुनियाद के ऊपर कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव वाई की तरफ गया है, सॉरी। सो उसके बाद अगेन यहाँ पे जाके हमारे पास इस लोकेशन के ऊपर चला गया, यहाँ पे जाके फिर वो दोबारा क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा और रैंडम नंबर की बुनियाद के ऊपर फिर वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा बेस्ड अपॉन द कि वो किस रीजन के अंदर फॉल कर रहा है। सो उसके बाद सपोज करें इस डायरेक्शन में मूव कर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके रैंडम नंबर जनरेट होगा, उस रैंडम नंबर को गिवन रेंज में से वो चेक करेगा कि वो किस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, और सपोज करें आपके पास ये वाली लोकेशन आ गई। एंड उसके बाद दोबारा से यहाँ पे रहते हुए वो क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। अब अगेन सपोज करें कि जब वो रैंडम नंबर जनरेट करवाता है तो उसके पास ये वाली पोजीशन जनरेट होती है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड थी, यहाँ से जानकर के उसको इधर आना है, ठीक है, जो कि हमारे एल्गोरिथम के अंदर हो रहा है। और इसको हम लोग होना ही चाहिए कि यहाँ से जैसे वो इस जगह के ऊपर जाए तो हमें वो एल्गोरिथम बता दें कि ये साइड ऑलरेडी लिस्टेड है, हम लोग इधर नहीं जा सकते, हम दोबारा से रैंडम इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे ताकि वो हमें इसकी बजाय जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनकी तरफ मूव करके देता है। अब सपोज किया ये तो मैंने जो आपके सामने डायग्राम शो की हुई हैं वो बेसिकली जस्ट टू शो कि जो हम लोग प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहे। फिर उसके बाद हम लोग जंप करके प्रीवियस लोकेशन के ऊपर चले गए जो कि ऑलरेडी विजिटेड थी। सो यहाँ पे जाके हम लोग अगेन रैंडम नंबर जनरेट करवाते थे और उसकी बेस के ऊपर हम लोग इस तरह से फिर फर्दर मूव करते रहते थे, ठीक है। सो ये हम लोग प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहे, बट हम लोग जो अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो ये है कि जब वो इस साइड से जब वो यहाँ पे जा रहा है तो उसको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है, उसको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं कि पहले तो हम लोग ये वाला जो मैश है 2D प्लेन जो है वो जनरेट करवाएं। अब
जब भी हम लोग 2D प्लेन्स को जनरेट करवा लेते हैं और हम लोग जोन जोन सी पोजीशंस होंगी जिसको विजिट करते जाएंगे, वहां पे एक फ्लैग रखवाते जाएंगे। वो सपोज करें इनिशियली हम लोग इस तमाम पोजीशंस के ऊपर, जितनी भी ये पोजीशंस दी हुई हैं, इन तमाम पोजीशंस के ऊपर जो है अगर हम लोग जीरोज रखवा देते हैं, तमाम पोजीशंस के ऊपर जीरो रखवा दें, तो उसके बाद सपोज करें मैंने इस जगह से इधर जाना है, तो जो अगली पोजीशन जहां पे जाके जाना है बेस्ड अपॉन रैंडम नंबर, तो हम लोग अगली पोजीशन को पहले चेक कर लें कि अगर ऑलरेडी उस पोजीशन के ऊपर जीरो पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वहां पे जीरो पड़ा हुआ है, तो हम लोग जंप करके चले जाएंगे। और जैसे ही जिस पोजीशन के ऊपर जंप करके चले जाएंगे, तो देन उस पोजीशन के ऊपर 1 मार्क कर देंगे। ठीक है। और फिर सपोज किया यहाँ से अगर रैंडम नंबर यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ पे जीरो होगा तो जंप करके चले जाएंगे, अगर 1 होगा तो हम लोग जंप करके नहीं जाएंगे। एंड सिमिलरली इधर भी। और जैसे सपोज करें यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जब वो रैंडम नंबर उसको इस तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर एक्स ये वाली जो पोजीशन होगी, इस जगह के ऊपर ऑलरेडी 1 पड़ा होगा, तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देगा बेस्ड अपॉन द गिवन कंडीशन कि आप लोग इधर नहीं मूव कर सकते, दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करवाएं और वो आपको दूसरी साइड पे ले जाएगा। ठीक है, जो भी दूसरी अवेलेबल ऑप्शंस होंगी। सो इस तरह से हम लोग पोजीशन को रिपीट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसमें भी थोड़े से मसले आएंगे, वो मैं एट द एंड जब हम लोग सिमुलेशन परफॉर्म कर लेंगे तो वहां पे आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि इसमें बेसिकली मसले क्या हैं। ठीक है। तो एनी हो यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अंदर कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ पे जो आपके पास ये जो प्लेन दिया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ ये पोजीशंस दी हुई हैं, अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास जस्ट लाइक एक मैट्रिक्स बन रहा है। सर ये पॉसिबल है कि एक नुक्ते को छोड़कर तीसरे नुक्ते पर चला जाए, दोनों को क्रॉस कर? वो बेस करेगा कि आप यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं +1 का करवा रहे हैं या +2 का करवा रहे हैं। अगर +1 का करवा रहे हैं तो कभी भी एक को मिस करके दूसरे पे नहीं जा सकेगा। ठीक है। आपने स्टेप साइज ये मैक्सिमम आप जो है ना एक का स्टेप साइज ले सकते हैं, आपको बता दिया गया है, तो आप कैसे 2 का स्टेप ले सकते हैं। आप x प्लस प्लस कर सकते हैं या x माइनस माइनस कर सकते हैं, या तो वहां पे कर देना x = x+2। ठीक है। तो वो 2 का क्या करेगा, इंक्रीमेंट लेना शुरू कर देगा। सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए भी वैसे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमने अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये आपके पास 2D प्लेन है। जब भी आपके पास 2D प्लेन है और इसकी हर पोजीशंस के ऊपर आपने इनिशियली क्या रखवाना है, जीरो रखवाना है। 2D प्लेन है और इसकी हर पोजीशन के ऊपर आपने इनिशियली क्या करना है, जीरो रखवाना है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, 2D प्लेन जब भी आप लोगों ने अपनी तरफ से एक मैश बनाना हो तो उसको हम लोग 2D अरे की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो 2D अरे होगी उसके पास हमारे पास इस पूरे प्लेन के ऊपर जिसको हमने 2D अरे की मदद से इंप्लीमेंट करना है, तो देन यहाँ पे हर पोजीशन के ऊपर हमने मैक्सिमम क्या रखवाना है, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। अब जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वो जो पोजीशन है या वो जो साइट है वो विजिटेबल है, उसको विजिट किया जा सकता है। और जो सी विजिट होती जाएगी उस लोकेशन को हम लोग क्या मार्क करते जाएंगे, 1 मार्क करते जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम वो वाली विजिट नहीं हो सकेगी, और जो रिमेनिंग जीरोस वाली होंगी वो विजिट होंगी। और इसके साथ साथ हमें बाउंड्रीज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, बट लेट्स सी कि जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो अगेन मैंने यहाँ पे C# विंडोज फार्म एप्लीकेशन बनाई हुई है। मैं सिंपली यहाँ पे टूल बॉक्स में जाके एक बटन यूज कर लूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लें। इसके इवेंट हैंडलर में जाके हम लोग जो कोडिंग है ये सब लोगों को नजर आ रहा है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या काम करूंगा, हम लोगों ने पहले रैंडम नंबर जनरेटर लेके आना है जिसकी मदद से हम लोग
रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सिमिलरली साथ साथ सॉलिड ब्रश SB इज इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश। कोशिश करें कि पहले देख लें सारा, फिर उसके बाद नोट करें। नेक्स्ट जो है इसमें सॉरी कलर पास करना होगा। ये हम लोग ऑलरेडी करते रहे हैं। सिमिलरली ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट GG इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली हर प्रोग्राम के अंदर करते रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे पहले वो 2D प्लेन बनाना है। तो 2D प्लेन बनाने के लिए जो 2D एरे का कंसेप्ट था उसको हम लोग यूज करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग ने या तो 0 स्टोर करवाना है या फिर 1 स्टोर करवाना है। तो बेस्ड अपॉन दैट वैल्यू 0 और 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप की रख सकते हैं। सो इंटीजर टाइप की 2D एरे, और उसको हम लोग, मैं प्लेन का नाम दे रहा हूँ इज इक्वल टू न्यू, और इंटीजर यहाँ पे मैं साइज पास करूंगा। अब मैं साइज ये कोशिश करता हूँ कि जितने मैं फॉर्म के ऊपर वो डॉट्स बना सकता हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ पे जैसे पावर पॉइंट के अंदर मैंने ये वाले जो डॉट्स बनाए हुए हैं, ये जितनी पोजीशंस हम लोग मैक्सिमम फॉर्म के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, हम लोग उतना ही साइज रखेंगे। सो साइज को मैं यहाँ पे जनरलाइज कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इंटीजर साइज दैट इज इक्वल टू, सपोज मैं 15x15 का ले लेता हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं साइज पास कर दूंगा। तो इसका साइज कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 15x15 हो जाएगा। सो मैं एक ही जगह पे यहाँ पे चेंज करूंगा 15 की जगह पे, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे उस 2D प्लेन का साइज भी क्या कर देगा, 15x15 कर देगा। ठीक है, अभी मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करवा रहा। जब आप लोग 2D एरे को C# के अंदर इनिशियलाइज नहीं करवाते तो वो बाय डिफॉल्ट जीरोस के साथ इनिशियलाइज होता है। तो हमें चाहिए भी ये था कि पहले इनिशियली तमाम प्लेन की तमाम पोजीशंस के ऊपर 0 पड़ा हो, ताकि वो विजिटेबल हो। जिसको हम लोग विजिट करते जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 करवाते जाएंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने जो है उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है कि उसकी इनिशियल जो पोजीशन होगी वो कहाँ से होगी। जैसे हम लोगों ने 2D रैंडम वॉक के अंदर x और y को इनिशियल पोजीशन जो दी थी वो 0 दी थी। अगर हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं तो जो 2D प्लेन के अंदर 0 0 पोजीशन होती है वो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर कंसिडर होगा। यहाँ पे x y 0 0 होते हैं। अगर हमने किसी और जगह से स्टार्ट करना है तो वो वाली लोकेशन हमें देना पड़ेगी। ठीक है, वो वाली हमें लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स उसको क्या करना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे। एंड सपोज करें कि वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरह से है। मैं x को वैल्यू दे देता हूँ सपोज 7, एंड y को दे देता हूँ वैल्यू 7 दे देता हूँ, यानी कि वो 7/7 से स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप इसको जो है ना 7/7 दें, बट आपने जो वैल्यू देनी है विद इन द गिवन साइज देनी है। 15 दिया हुआ है तो उसके दरमियान में से ही आप उसको वैल्यू देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं एक वाक के अंदर। पहले हम लोग एक सिंगल वाकर को कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसी के को हम लोग क्या कर सकते हैं 2D मल्टीपल वाकर्स के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो है ना स्टेप्स डिफाइन कर दूंगा कि मैंने एक वाक के अंदर कितने स्टेप्स सपोज करें परफॉर्म करने हैं। वो लेट्स सपोज कि हमने 100 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इट्स अप टू द गिवन स्टेटमेंट कि आपने कितने स्टेप्स उस रैंडम वाक के अंदर परफॉर्म करने हैं। सो यहाँ पे आके अब मैंने एक लूप यूज करनी है जो क्या 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 करेगी, स्टेप्स तक चलेगी, और जो है स्टेप्स तक चलेगी, और वो हर स्टेप के अंदर बेसिकली क्या काम करेगी, जारी बात है अगर आपने उसको अरे के अंदर रखना है तो। अगर बाहर ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्स वाई लोकेशन जो है वो उस प्लेन के अंदर नहीं आएगी, और वो एक्स वाई लोकेशन प्लेन के अंदर नहीं आएगी। तो जब आप प्लेन के लिए उन एक्स वाई वैल्यूज को यूज करेंगे तो वो उनके इंडेक्स की एरर दे देगा कि ये जो इंडेक्स है वो उस अरे के अंदर 2D अरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, 2D रैंडम वॉक अगर ले रहे हैं तो देन आपके पास रैंडम नंबर जो जनरेट हो रहा होगा वो एक ही होगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो हम लोग अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि वो 0 से 1 के अंदर होगा, या फिर जो है ना वो गिवन रेंज कोई भी हो सकती है। रैंडम नंबर एक ही होगा, डायरेक्शंस आपके पास 4 होंगी। रैंडम नंबर एक ही होगा,
ठीक है, उसको हमने अब चेक करना है कि वो गिवन रेंज में से किस रेंज पोर्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसी पोर्शन के मुताबिक अपनी डायमेंशन की उस डायरेक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, रैंडम नंबर हमारे पास एक ही होता है, वो आपकी गिवन रेंज के अंदर, सपोज आपकी गिवन रेंज है 0 से 1 है, उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, 0.25, 0.5 एंड 0.75। ठीक है, तो अगर वो रैंडम नंबर एक ही है, 4 रैंडम नंबर नहीं होंगे, एक रैंडम नंबर होगा, अगर वो इस रेंज के अंदर है तो हम इंक्रीमेंट करवा देंगे, अगर इसमें है तो देन हम लोग इंक्रीमेंट, अगर इसमें है तो y में इंक्रीमेंट, और या इधर है तो y में इंक्रीमेंट करवा देंगे। सो रैंडम नंबर आपके पास एक होगा, गिवन रेंज के जो हमने पोर्शंस बनाए होंगे, जिस पोर्शन में लाई करेगा उसमें हम लोग किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाऊंगा, सपोज वो डबल टाइप का r वेरिएबल है, दैट इज इक्वल टू न्यू सॉरी rnd डॉट नेक्स्ट डबल। अब ये जो है वो बेसिकली क्या करेगा, 0 से 1 के दरमियान एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा, यानी कि हमारी गिवन रेंज जो है वो 0 से 1 के दरमियान है, यानी कि ये 0 से 1 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। अब 0 से 1 की जो रेंज है उसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 4 डायरेक्शंस हैं, 2 डायमेंशंस हैं, तो 4 डायरेक्शंस बन जाएंगी। सो मैं यहाँ पे एक कंडीशन इंप्लीमेंट करूंगा कि अगर आपके पास, ये आप लोग साथ साथ नोट ना करें क्योंकि मैंने साथ इसके अंदर प्रॉब्लम बता के मॉडिफिकेशंस करनी है, सो कोशिश करें कि एट द एंड ही नोट करें। सपोज अगर r की वैल्यू जो है वो लेस देन 0.25 है, और देन उसने किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, सपोज करें x प्लस प्लस में जाना है, बट अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम में डिस्कस किया, अगर हम लोग x प्लस प्लस में जाना चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर हमने x प्लस प्लस में जाना है तो हमें पहले x प्लस 1 वाली जो पोजीशन है वहां पे चेक करना पड़ेगा कि वहां पे 0 पड़ा हुआ है या 1 पड़ा हुआ है, प्लेन की उस एक्स वाई पोजीशन के ऊपर आपके पास 1 पड़ा हुआ है या 0 पड़ा हुआ है। तो अब हमने x प्लस वाली साइड के ऊपर जाना है, तो यानी कि प्लेन की x प्लस 1 कोमा वाई पोजीशन के ऊपर आप चेक करेंगे कि वहां पे आपके पास 0 पड़ा हुआ है या 1 पड़ा हुआ है। सो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन यूज कर लेंगे, रीजन से इस तरह को बोल से पता है कि बाद में होगा तो कैसे हो सकता है, किसमें आप क्या हम चेक करें कि 0 या 1 है, रीजन से इस तरह को डायरेक्ट राइट साइड पे तो इससे आप बाद में होगा। प्लेन की पहले तमाम पोजीशंस के ऊपर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 नहीं पड़ा हुआ। सर जब हम रीजन इस तरह किया, हाँ जी, तो तब तो हमें पता है राइट साइड पे पॉइंट नहीं, वो उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट होगा, उस पोजीशन के ऊपर विजिटिंग का जो फ्लैग है वो 0 है या 1 है वो चेक करना है। ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव साइड के ऊपर जाना है तो एक्स में इंक्रीमेंट होगा, एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो एक्स प्लस 1 है या ये उसकी पोजीशन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज नॉट स्पेसिफाइंग के ये जो एक्स प्लस 1 कोमा वाई पोजीशन है वहां पे 0 है या 1 है। ठीक है, जो लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू है दैट इज समथिंग एल्स, और एक्स प्लस 1 या कोमा वाई जो है वो उस पोजीशन का समझ लें कि एड्रेस है। ठीक है, तो उस x प्लस 1 कोमा वाई पोजिशन के ऊपर यानी उस एड्रेस के ऊपर जाके हमने चेक करना है कि वहां पे 0 है या 1 है, अगर 0 होगा तो हम जंप करके चले जाएंगे यानी कि इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, अगर 1 होगा तो देन इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इस पोर्शन के अंदर r लेस देन 0.25 के अंदर आपने x में इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंटल साइड के ऊपर जाके पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि वो जो इंक्रीमेंटल साइड बन रही है वहां पे 0 है या 1 है, अगर 0 होगा तो देन हम लोग x में इंक्रीमेंट करवा देंगे, अदरवाइज x में इंक्रीमेंट नहीं करवाएंगे। सो इस चीज को अब हम लोगों ने पहले यहाँ पे कंडीशन लगा के इसी कंडीशन के अंदर रहते हुए कि अगर आपके पास प्लेन की जो x प्लस 1 पोजिशन है, x प्लस 1 कोमा वाई पोजिशन है, वो अगर आपके पास 0 है तो देन वो क्या काम करे, x में इंक्रीमेंट करवा दें, अगर वहां पे 0 पड़ा हुआ है तो देन x में क्या करवा दें 0 पर, अगर 1 पड़ा होगा तो वो इंक्रीमेंट नहीं करवाएगा, अगर 1 पड़ा होगा तो वो डेफिनेटली इंक्रीमेंट नहीं करवाएगा। बट अभी यहाँ पे एक छोटा सा मसला आएगा, जब सपोज करें कि इस तरह से वो चलते चलते जब वो सपोज करें इंक्रीमेंट करवाता जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जाई जा रहा है, ठीक है, अब
यहाँ पे आपका जो सपोज ये जो आपके पास टोटल पोजीशन है 8 पोजीशन है, 0 से लेके इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। अब यानी कि जब लेस देन साइज रहेगा, बेसिकली लेस देन क्या रहेगा, साइज रहेगा। तो जब वो लेस देन साइज मतलब 7, यहाँ पे इंडेक्स कौन सा एग्जिस्ट करता है, 7। जब वो यहाँ पे आएगा इस जगह के ऊपर, तो जैसे ही इस जगह के ऊपर आएगा तो कंडीशन के मुताबिक ये जो कंडीशन होगी इसके मुताबिक वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आके x की वैल्यू 7 + 1 करेगा तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8। तो 8 तो इंडेक्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडेक्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके 7 तक। तो 8th इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से वो ये एरर देगा कि आपका जो अरे का इंडेक्स है उसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है। सो इस वजह से हमें इसके ऊपर एक छोटी सी और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये वाला जो इंक्रीमेंटल पोजीशन चेक करनी है वो तब तक करे जब तक वो इसकी बाउंड्री के अंदर रहता है। तो उसके अंदर हम लोग एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं कि वो जो इंक्रीमेंट करने जा रहा है x++ वो तब करे जब वो इसकी साइज -1 पोजीशन के ऊपर रहता है। साइज -1 सपोज साइज 8 है तो 8 में से 1 निकालेंगे 7, तो 7 से छोटा रहेगा तो बेसिकली वो 6 तक जाएगा, यानी कि 6 तक जाएगा, 6 + 1 करेगा तो वो 7 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टोटल साइज कितना है, 8 है। 8 लेकिन वो इंडेक्स कहाँ से जाएगा, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, तो मैक्सिमम यानी कि इंडेक्स आपके पास 7 हो सकता है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम 7 हो सकती हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो साइज हमने पास किया हुआ है वो 15 है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो 15 पास है इसका मतलब जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम 14 हो सकता है। लेकिन अगर वो 14 के लिए ट्रू होके अंदर चला जाता है तो जो हमारा कोड है वो क्या कर रहा है, x+1 कर रहा है, तो 14 + 1 होगा तो 15 हो जाएगा। 15th इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो यहाँ पे आपके सामने एरर प्रोड्यूस करेगा कि जो आपका अरे का इंडेक्स है वो उसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है। सो इस वजह से हम लोग इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे कि जैसे ही वो इसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है तो वो लेस देन 1 ही रहे। सो हम लोग प्रोग्राम के अंदर आके उसको एक कंडीशन देते हैं कि बिफोर गोइंग टुवर्ड्स इंटरनल इफ, आप लोग यहाँ पे ही एक साथ कंडीशन लगा दें कि वो ये काम तब तक परफॉर्म करे जब तक आपके पास x की जो वैल्यू है वो लेस देन साइज -1 है। अब ये हमने x के साथ क्यों किया, y के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी हम लोग x में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो x इंक्रीज करते करते उसकी बाउंड्री से बाहर जा सकता है। x इंक्रीज करते करते उसकी बाउंड्री से क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। सो इस वजह से x में हम लोगों ने क्या कर दिया, साइज -1 कर दिया। तो यानी कि अब साइज -1 यहाँ पे साइज सपोज 15 है, 15 - 1 क्या हो जाएगा, 14। 14 इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उससे हमने लेस इस वजह से रखा ताकि वो 13 तक जाए। 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो है, ये बात समझ में आ गई। एंड सिमिलरली अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो काम करना है उसमें हम लोग अगेन दूसरा रीजन डिफाइन करेंगे कि r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0.25 है एंड आपके पास r की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.5 है। और इसमें अब हमें दूसरी कंडीशन क्या होगी उसकी तरफ बाद में आएंगे, बट लेट्स सी इसमें हमने क्या करना है, x में डिक्रीमेंट करना है। x में डिक्रीमेंट करना है तो मतलब इसका क्या होगा, सपोज हम लोग इस जगह के ऊपर है तो हमने इस साइड के ऊपर आना है। तो हमें क्या करना है, प्लेन की x -1, y पोजीशन के ऊपर चेक करना है कि 0 है या 1 है। अगर 0 होगा तो डिक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। सो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेन कि x -1, जो y पोजीशन है अगर इक्वल टू 0 है तो देन वो क्या काम करे, x में डिक्रीमेंट करवा दे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नाउ डिक्रीमेंट करवाते करवाते वो ये जो लाइन है 0 वाली इंडेक्स इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। यानी कि जैसे वो 0 के ऊपर आएगा, x की वैल्यू 0 हो जाती है सपोज डिक्रीमेंट करवाते करवाते, तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 0 होगी तो 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 को इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है हमें इसको 0 से बड़ा रखना है। इसको तब ये परफॉर्म करना है जब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी,
0 से बड़ी होगी, सो उसको हम लोग कंडीशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा देंगे, x की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी होगी, यानी कि मैक्सिमम 0 के लिए तो वो अंदर आएगा नहीं, तो वो -1 भी नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम वो किसके लिए आएगा, 1 के लिए आएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0, y जो भी पोजीशन होगी वहां पे वो मूव कर जाएगा, इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ अरे के एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने सिमिलरली y वाली कंडीशन को देखना है। अगर आपके पास r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, एंड जो r आपके पास है वो लेस देन 0.75 है, ये 0.25 0.5 ये रीजन हम लोगों ने 0 से 1 के दरमियान, क्योंकि रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा था, तो उस 0 से 1 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी इस कंडीशन को भी बाद में देखते हैं। अगर आप अब हम लोगों ने y के अंदर सपोज करें इंक्रीमेंट करना है, तो y की जो इंक्रीमेंटल साइड है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि x, y प्लस 1 के अंदर अगर आपके पास 0 पड़ा हुआ है तो देन वो वहां पे मूव करके क्या करे, y प्लस प्लस करवा दें, अदरवाइज वो y में इंक्रीमेंट नहीं करवाएगा। बट y में इंक्रीज करवाते करवाते वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसकी जो है ना इंक्रीज करवाते y के अंदर, अब बेसिकली y में इंक्रीमेंट इस साइड के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज करवाते करवाते वो उसकी मैक्सिमम बाउंड्री से क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। सो मैक्सिमम बाउंड्री से बाहर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे उसको कंडीशन साथ लगा देंगे कि आपके पास जो y है वो लेस देन क्या होना चाहिए, साइज -1 होना चाहिए, ठीक है। सो सर हमने x और y की वैल्यू फिक्स किया है, हमने वैल्यूज कैसे चेंज हो, x और y की वैल्यू हमने शुरू में 7 फिक्स की हुई है, ठीक है। यहाँ पे अब रैंडम नंबर जब चेंज होगा, ये जो रैंडम नंबर यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, इसकी बुनियाद के ऊपर हमने लास्ट इन 2D रैंडम वाक के अंदर देखा था कि अगर वो इस रेंज के अंदर आता है तो x में इंक्रीमेंट करवा देगा, x में इंक्रीमेंट होगा ना, ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस पोर्शन x में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा या y में इंक्रीमेंट होगा, यानी किसी चारों डायरेक्शन में से कोई एक काम जरूर होगा, ठीक है, तो चेंज होगी वैल्यू। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन बनता है, अगर r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 है। अब मैं अपर लिमिट नहीं लिखूंगा, अब मैक्सिमम मुझे पता है 0 से 1 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट होना है, तो ऑब्वियसली जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बनता है वो 0.75 से बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने उसको ये नहीं बोला कि r ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट हमें पता है, तो इस वजह से सिमिलरली हम लोग यहाँ पे r ग्रेटर देन 0.75, और इसमें जाके जो है ना हम लोग अगेन डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंटल साइड ऑफ y जो होगी वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे कि आपके पास 0 पड़ा हुआ है तो देन वो मूव कर जाएगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। 0 है तो देन वो क्या करेगा, y के अंदर डिक्रीमेंट करवा देगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा, और साथ हमें इसको डिक्रीमेंट करवाते करवाते वो 0 से कम हो सकता है। सो इसमें साथ हमें कंडीशन पास करनी पड़ेगी कि जो y है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी उसके अंदर चेंज आई होगी उसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। अब नाउ एक छोटा सा मसला है कि प्लॉट करने से पहले हम लोग वो जो जिस भी एक्स इन चारों में से किसी जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन में जाके वो या तो एक्स में इंक्रीमेंट करवाएगा या डिक्रीमेंट करवाएगा, या वाई में इंक्रीमेंट करवाएगा या वाई में डिक्रीमेंट करवाएगा। जिस भी लोकेशन के ऊपर जाएगा उस लोकेशन को हम लोगों ने क्या मार्क करना है, 1 मार्क करना है, यानी कि प्लेन की उस लोकेशन को हम लोग क्या मार्क कर देंगे, 1 मार्क कर देंगे। जब ये तीनों चारों कंडीशंस वो चला चुका होगा तो उसकी जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज बनेंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेन की उस एक्स वाई पोजीशन के ऊपर 1 प्लेस करवा देंगे, प्लेन की उस एक्स वाई पोजीशन के ऊपर क्या रखवा देंगे, 1 रखवा देंगे। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये वाली एक्स वाई जो इस वजह से चेंज हो चुकी हुई है, अगर वो नेक्स्ट किसी स्टेप के अंदर आती है तो उसके ऊपर वो विजिट करके नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तमाम के अंदर लिमिट्स रखी हुई है कि अगर 0 है तो वो जंप करके जाएगा, अदरवाइज जंप करके नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी हम लोग किसी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने से पहले
जो वो लोकेशन बन रही है उस लोकेशन के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जीरो है या नहीं। सपोज यहाँ पे डिक्रीमेंट था तो डिक्रीमेंटल पोजीशन के ऊपर हम लोग चेक कर रहे थे जीरो है तो डिक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हमें ये भी काम करना पड़ेगा कि जो सी हमने स्टार्टिंग पोजीशन रखी है x,7, इस पोजीशन के ऊपर भी जो हमने हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है इस पोजीशन के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वन प्लेस करवाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये स्टार्टिंग वैल्यू थी, तो जैसे ही वो इस एल्गोरिथम के अंदर से पास करेगा एक्स या वाई के अंदर इंक्रीमेंट हो चुका होगा, तो एक इंक्रीमेंट करके वो जो नई पोजीशन आएगी वहां पे जाके वो वन प्लेस करवाएगा। जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहां पे वन प्लेस नहीं हुआ होगा, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन को वो दोबारा से विजिट कर सकता है, ये काम अगर नहीं करते। सो हम लोग साथ साथ इसको प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ भी रहते हैं हर स्टेप को प्लॉट करेंगे। इसमें हम लोग सॉलिड ब्रश पास कर दिया। नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सिस मूव करने के लिए 250 प्लस जो भी एक्स की वैल्यू होगी, और उसके बाद 250 सपोज माइनस कर लें अगेन वाई की जो भी वैल्यू होगी, और जो एलिप्स का साइज रखना है सपोज 15/5 का रख लें, 5 की एलिप्स आ गई, और देन आप इनको साथ मल्टीप्लाई करवा लें ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंस के साथ हमें नजर आए। सो मैं यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई है वो 15 एक्स और वाई दोनों को करवा लेता हूँ ताकि उनके दरमियान जो डिफरेंस आए। अगर आप ये नहीं करवाते तो लेट्स सी कि क्या मसला आता है, वो हमें छोटी सी पोजीशन के ऊपर हमें जो डिफरेंस है वो नजर नहीं आएगा। सो लेट्स सी कि वो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम एनी एरर मीनवाइल आपको क्वेश्चन है तो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो देखिए छोटी सी उसी जगह पे उसने मर्ज कर दिया है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो वो एक डिफरेंस के साथ जो है ना वो शो करवा देगा। सो उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया, हमें समझ नहीं आई क्या किया, तो इसके लिए फिर हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप यूज कर लेते हैं। एक वैल्यू प्लॉट कर ले तो उसके बाद थ्रेड, ठीक है। समझ आ गई। अब इसको बार बार अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रोग्राम बंद करने की बजाय आप शुरू से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे एक चीज यूज कर रहे हैं दिस डॉट रिफ्रेश। तो जब भी आप लोग बटन प्रेस करेंगे तो जो ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट होया हुआ होगा उसको वो खत्म कर देगा। थोड़ी देर के लिए आप गौर करें, वो रुकता है जहां पे उसके पास आ रही होती है ना पोजीशंस, अब यहाँ पे वो डेडलॉक में चला गया। ये वाली इसके अंदर मसला है जो अभी मैंने आपसे कहा था कि ड्रॉबैक आएगा। ठीक है, अब अगेन दोबारा से बटन प्रेस करते हैं तो वो दोबारा से शुरू करेगा। ये पिछला ग्राफ उसने इस वजह से आप देखें वो यहाँ पे थोड़ी देर रुका रहा है। अब वो यहाँ पे
किस जगह पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास पोजीशन जी बाकी कोई नहीं बची, अब यहाँ से वो निकल नहीं सकता। जो इस मैंने बोला था कि इसमें भी कोई एरर आएगी, वो ये थी कि यहाँ पे आप देखिए वो जंप करते करते इस लोकेशन के ऊपर आए, उसकी चारों साइडों पे आती डिस्टेंस थी, तो अब वो इनसे बाहर नहीं निकल सकता, तो ये इसके लिए डेडलॉक था। तो इस एल्गोरिथम के अंदर जो मसला है वो इसको डेडलॉक की तरफ लेके जा रहा है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिथम होगा वो हमारे पास सा इन्यूमरेशन के नाम से है, हो सकता है आप लोगों ने थ्योरी में डिस्कस कर लिया हो। सो एल्गोरिथम हम लोग इसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। प्रॉब्लम आपको समझ आ गई? पहले रैंडम वॉक के अंदर मसला क्या था कि वो अपना पाथ रिपीट कर रहा है, यहाँ पे हमने पाथ रिपीट को सम हो हैंडल कर लिया है, बट ये जो एल्गोरिथम है, ये जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें डेडलॉक पे लेके जा रही है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां पे उसकी चारों साइडें विजिट्स होती हैं, उसके बाद वो कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यानी कि हमें तो चाहिए कि उसने जितने हमने उसको नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हैं उसकी उतनी वो उतने स्टेप्स की नंबर वॉक परफॉर्म करे। तो उसको उस चीज को हैंडल करने के लिए इन्यूमरेशन का एल्गोरिथम है, उसको हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो आपको चीज समझ आ गई? ठीक है। अब आप इसके अंदर फैसिनेशन जिस तरह से भी डालना चाहे डाल सकते हैं। पहले मैट्रिक्स की लोकेशंस को प्लॉट कर लें, उसके बाद जो है ना जहां जहां पे वो जंप करके जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे पहले उनको ब्लैक कलर के साथ प्लॉट कर लें, उसके बाद जहाँ पे यहाँ से वो इधर जाता है तो जो जो सी विजिट होती जा रही है उसको रेड के साथ प्लॉट करते जाएं उस लोकेशन को। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप लोग कर सकते हैं। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।